हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी। हमारी मैथ्स की सीरीज़ चल रही थी प्रीवियस ईयर की। आगे हम देखते हैं हमको 2017 का जो 8 तारीख को पेपर हुआ था, है ना, सेकेंड शिफ्ट का, उस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप जो भी सीरीज़ चल रही है उसको आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ आपके काम पे आ रही है। आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस आसानी से बन जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखोगे आप कि आपके जो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है उसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन तक ऐसे हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो रिपीट आए हुए हैं, है ना। मतलब 2017 के क्वेश्चन डायरेक्ट 2018 में भी देखने को मिले हैं। ऐसे 4 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिल चुके हैं, है ना। वैल्यू भी चेंज नहीं की है, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आपका 2018 में भी वही क्वेश्चन आया जो क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। तो इसलिए आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको डायरेक्ट जो है सीधे सीधे प्रॉफिट होगा। यदि प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधे सीधे से उसका आंसर पता होगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर का एक प्रॉफिट तो ये है लगाने का। दूसरी चीज़ यदि हम देखते तो पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न है। इसके बाहर यदि आप इतने क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, मतलब पूरे 15 सेट हैं, 15 सेट में आपके मान के चलो जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपने लगा लिए, तो ये मान के चलो कि आपकी 70% मैथ्स तो आपकी वैसे ही कवर हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आता है उसका फॉर्मूला भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे बन ही जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको आप ज़रूर लगाएं। और मैं बोलूँगा आप सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जितने जल्दी फिनिश कर सकते हैं उतने जल्दी फिनिश कर दें। मैथ्स मैंने इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि आपकी मैथ्स में जो क्वेश्चन है उनका वेरिएशन बहुत अलग तरीके का है ना। बहुत सारे लोगों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही थी, इसलिए मैंने मैथ्स उठा लिया, है ना। आपको यदि किसी और सब्जेक्ट में भी दिक्कत है, आपको हिंदी में दिक्कत है, आपको इंग्लिश में दिक्कत है, आपको कंप्यूटर में दिक्कत है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि आपको टेक्निकल के किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको टेक्निकल के जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उस सब्जेक्ट्स को भी हम शॉर्ट में रिवाइज करा सकते हैं ना। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, चाहे वो टेक्निकल सेक्शन हो चाहे नॉन टेक्निकल सेक्शन हो, है ना। तो चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। 7 की पावर x - 2 डिवाइड बाय 7 की पावर 3 इक्वल टू 5th रूट 7 की पावर 10। ठीक, इसमें हमको x की वैल्यू पता करनी है। हम इसको लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो पावर क्या हो जाती है, बेस सेम है इसका, ये भी बेस और ये भी बेस, दोनों बेस इसके सेम है ना। तो बेस सेम होती है, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यदि डिवाइड होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। अच्छा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 की पावर 10 की पावर 1/5। ठीक है, अब इस पर भी हम इसको लिख सकते हैं x - 5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 7 की पावर 2 आ जाएगी, है ना। बेस दोनों का सेम है, इक्वल कर दिया हमने, x - 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, यदि 8 सेंटीमीटर ऊंचे एक वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठी कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है हमको 96 पाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी अब इसके फॉर्मूले मैंने कई बार लिखे हुए हैं, आपको याद हो गए होंगे अगर आपने फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट किया है तो, है ना। तो सबसे पहले आपको जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आए तो जो आपको फॉर्मूले याद हैं उससे रिलेटेड वो फॉर्मूले रख लो, उससे एक आपको आइडिया मिल जाता है ना। सिलेंडर की यदि हम बात करते हैं तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, है ना। इसके यदि हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr × h। उसके बाद यदि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh प्लस πr², 2πr²। अच्छा, यहाँ से यदि हम 2πr कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, r + h या h + r। ठीक, अब देखो ये तो आपको एग्जाम पे ये सारी चीज़ नहीं करनी, मैं अभी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूले याद करा रहा हूँ, है ना। आप चाहो तो सिलेंडर का फॉर्मूला बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको सर्कल का पता है, सर्कल पे सिर्फ हाइट का मल्टीप्लिकेशन करना, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। इस पर क्या बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वो आपको गिवन है
2πRS का फॉर्मूला होता है, और ये दिया है आपको 96 पाई, है ना। और हमको बोला है कि जो हाइट है, हाइट कितनी दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये प्रीवियस ईयर मतलब जो आपका 2018 वाला सेट था उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ देखने को मिलेगा आपको, है ना। मतलब 2017 का क्वेश्चन ही आगे 2018 में देखने को मिला था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2πr की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, h की वैल्यू है आपकी 8, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। 8 से इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। और ये यदि यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा r की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर, है ना, ऑप्शन में है, तो आपका ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक की चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर होगी, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इस तरीके का क्वेश्चन भी हम, इस पैटर्न का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, है ना। x² प्लस √2x माइनस 24, हमको क्या निकालना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, है ना, इसके हमको फैक्टर्स निकालने हैं। तो यदि हम बात करते हैं इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हम इसको 0 कर दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है, हमको एक ऐसी संख्या सिलेक्ट करनी है जिसको हम प्लस माइनस करें तो √2 आए, और यहाँ पे तो 1 है, तो 1 का 24 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 24 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने में 24 आना चाहिए, और आपका उसको जोड़ो घटाओ तो क्या होना चाहिए, उस पर √2 आना चाहिए। तो आप जब भी √2 वाली वैल्यू आया करे तो आप सबसे पहले क्या करो उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया करो। तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा। इसको बनाना है हमको कितना, 24, है ना, इसको बनाना है 24। तो 24 बनाना, तो इस पर किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर देखो ये है आपका 3 × 4, 3 × 4, 4 में से यदि 3 को माइनस कर दोगे तो आपको वापस से वैल्यू 1 मिल जाएगी, मतलब √2 वापस से बच जाएगा आपका, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 4 √2x माइनस 3 √2x, ठीक, माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x यदि कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस 4 √2, ठीक है। यहाँ से यदि हम कॉमन कर लें कितना, माइनस 3 √2, तो अंदर क्या बचेगा आपका x, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तभी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो बन जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये 2, 24 बन जाएगा ये आपका, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपके पास जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास, तो x माइनस 3 √2 एक ये हो गया, और ये हो जाएगा एक x प्लस 4 √2, है ना। तो ये आपके फैक्टर है। अब देखो इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में मिल रहा है आपको, x माइनस 3 √2 है क्या, हाँ x माइनस 3 √2 है, बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम पहले 2018 वाले पेपर में कर चुके हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देख लो, यहाँ पर एक आपके पास समानांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको, और मैंने इसके रूल्स बताए हुए हैं, ये और ये आपस में बराबर होते हैं, ये और ये आपस में बराबर होते हैं, प्लस एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ ABC, और ये हो गया आपका D। अब इन दोनों का सम आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है एंगल A अपॉन एंगल B इक्वल टू 4/5, ये गिवन है आपको, है ना। अब देखो जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल C होगा, हमको एंगल C निकालने के लिए बोला, मतलब हम एंगल A निकाल लें, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमको पता है A प्लस B, एंगल A प्लस एंगल B कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों को यदि हम जोड़ रहे हैं तो 9 है, और ये किसके बराबर है, ये 9 न होकर किसके बराबर है, हमको पता है ये 180 डिग्री के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, आ जाएगी 20 के। तो यदि मैं एंगल A निकालना चाहूँ तो मल्टीप्लाई 4 में 20 कर दूंगा तो कितना जाएगा 80 डिग्री, और इस पर यदि मल्टीप्लाई 20 कर दूंगा तो कितना जाएगा 100 डिग्री। तो हमको निकालना है एंगल C, तो जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल C होगा, तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80 डिग्री हो गया इसकी शॉर्ट मेथड, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या है आपका 2/7 की पावर कितनी दी हुई है, पहले अपन लिख लेते हैं इसको -3, इसकी पावर क्या दी हुई है
1/2 और इसकी भी पावर कितनी लगी हुई है हमारी -4, ठीक, डिवाइड 4/9, 4/49, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2/7 को मैंने सेम लिखा रहने दिया, -3, इसको इस पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, ठीक है। और 3 का -3 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ये है ना, डिवाइड। अच्छा, डिवाइड को मैं यदि मल्टीप्लाई कर दूं और इसको पलटा दूं, ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 4। अब 49 डिवाइड बाई 4 को भी मैं 7/2 लिख सकता हूं और इसकी पावर क्या लगा सकता हूं मैं, 2 लगा सकता हूं, है ना। अब देखो इस पे से ये कैंसिल होगा तो ये पावर 6 है और ये पावर 2 है ना, तो ये 7 नीचे है, ये 7 ऊपर है, ये 2 ऊपर है, ये नीचे है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/7 की पावर क्या बच जाएगी आपके पास, 4 बच जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है क्या ऑप्शन पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। अगर कहीं पे भी कुछ भी समझ पे नहीं आता तो आप ड्यूरेशन लिख सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ समझ पे नहीं आई है, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर आपको बता दूंगा। पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 75% प्राप्त किया, ठीक है। कुल वोटों का 12% अवैध घोषित किया गया है। यदि वोटों की संख्या 8 लाख है तो उम्मीदवार के पक्ष में मिले वोटों की संख्या कितनी है, मतलब जो 75% है उस पर कितने वोट हैं। यहाँ पर बोला है यदि वोटों की संख्या कितनी है, 8 लाख है। इस 8 लाख में भी हमारे क्या हो गए हैं, 12% वोट ऐसे हैं जो कि अवैध हैं, मतलब हमको जो वोट मिले, मतलब टोटल जो वैध वोट होंगे वो कितने होंगे आपके, इसका 8 लाख का आप क्या कर दोगे, 12% निकाल दोगे, मतलब आप यदि बात करें 88% वोट ऐसे हैं जो कि आपके वैध हैं और उसका 75% आपको क्या मिले हैं, वैध उम्मीदवार को मिले हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान है ना, बस इसका कैलकुलेशन थोड़ी सा है, तो वो भी अगर आपको कैलकुलेशन सही तरीके से करते आता है तो आप कर जाओगे इसका कैलकुलेशन भी ना। टोटल वोट यदि हम बात करते हैं तो टोटल वोट कितने हैं आपके पास, 8 लाख है ना। टोटल वोट कितने हैं आपके पास, 8 लाख हैं। इस 8 लाख में भी यदि हम बात करते हैं, इस 8 लाख में भी यदि हम बात करते हैं तो आपके जो 12% वोट हैं, 12% जो हैं वो कैसे हैं आपके, अवैध हैं। 12% कैसे हैं आपके, अवैध है, मतलब ये 12% हट जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ देखो ये 8 लाख वैल्यू है, ये 8 लाख वैल्यू है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। अगर इसका 10% यदि आप निकालोगे तो 10% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2, तो ये हो जाएगा इसका 10% कितना हो जाएगा आपके पास, इसका 10% हो जाएगा आपके पास 8000, है ना। और 8000 में यदि हम बात करते हैं और इसका ये 1% हो गया 8000 और 10% यदि बात करोगे तो 80,000। यदि हम बात करते हैं 2% कितना हो जाएगा, तो 2% हो जाएगा 16, 8 दूनी 16,000, 16,000 क्या हो जाएगा इसका 2%, ये हो गया। और 10% कितना था, 80,000, तो 80,000 ये हो जाएगा 80,000। दोनों को यदि आप प्लस कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 96,000। 96,000 आपके क्या हैं, अवैध हैं, है ना। तो -96,000, ये आसानी से मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था, ये आपका 8 लाख है, 8 लाख का 8 लाख अपने आप में 100% है, उसका आपने क्या कर दिया, उसका आपने 10% निकाला। तो यहाँ से यदि आप 10% निकाल रहे हो, 1 0 यहाँ से हटा दो, 1 0 यहाँ से हटा दो, तो आपके पास कितना बचे ये वैल्यू, आपके पास ये वैल्यू बची 80,000। 80,000 में भी यदि हम बात करते हो तो अभी तो हमने 10% निकाला, हमको 2% और चाहिए, तो 1% यदि निकालोगे तो 1% वैल्यू कितनी आएगी, 8,000 आएगी। उस पर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1600, मतलब 16,000 आ जाएगी। 1% 8,000 है तो 2% कितना होगा, 16,000 होगा। तो इस 16,000 को आपने इस 80,000 में जोड़ दिया तो कितना जाएगा आपके पास, 96,000। ये 96,000 12% है। इस 8 लाख में से जब आपका 96,000, मतलब आपने 96,000 जो है वो, इसको माइनस रफ कर दे रहा हूँ, तो यदि आपने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी, 96,000 आपने सीधे सीधे से माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या बचेगी वैल्यू, आपके पास वैल्यू बचेगी 7,04,000, है ना। यदि 96 जोड़ोगे तो टोटल 8 लाख बन जाएगी, है ना। अब ये वैल्यू बची है, ये अब ये क्या है आपके पास, ये जो वैल्यू है ये आपकी ये वैध मत है ना। ये कैसी आपकी वैध मत है ना। ये क्या है आपकी वैध है। ये 12% क्या थी, ये क्या थी आपके पास, अवैध थी। तो अवैध वाले को हमने हटा दिया। अब वैध मत का उसको क्या मिला है, 75% उम्मीदवार को वोट मिले हैं। तो हमको कुछ नहीं करना, ये जो 7
0.04 मतलब 7,04,000 जो ये वैल्यू है, इसका हमको 75% निकालना है ना, इसका हमको 75% निकालना। अब देखो ये अपने आप में 100% है, ये वैल्यू अपने आप में 100% है, हमको क्या करना है, इसका 75% निकालना है, क्योंकि जो उम्मीदवार है उसको कितने परसेंट वोट मिले हैं, 75% वोट मिले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखो 3/4 से यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 75% बनेगा। जब हमने यहाँ पर 3/4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखो डिवाइड बाय 4 लिख सकते हैं हम, है ना। इस 4 से इसको यदि आप कैंसिल कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी, या इसको या इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना, है ना। तो इसको 1000 लिखे रहने दो, आसान कर देते हैं हम इसको। इस 4 से आप क्या कर दो, इसको काट दो, तो ये और आसान बन जाएगी। 3 से आपका सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 कम 4, और बचा कितना आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 28, और ये आपके पास हो जाएगा 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 176 × 3 × 1000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यदि आपने इसको मल्टीप्लाई किया 175 का यदि आप 3 पे मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या बन जाएगा, 525 बन जाएगा। और प्लस आपको एक से और मल्टीप्लाई मतलब 3 और जोड़ दो उस पर, तो क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 528, ठीक है। इस पर 1000 से आप क्या कर दो, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, 528,000। तो ये क्या है इसका 75% ये वैल्यू आ गई, है ना। तो कैलकुलेशन भी आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, टाइम नहीं लगेगा आपको। आपने क्या कर दिया, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 से आपने इसको काट दिया, ये आसानी से कट जाएगा। ऊपर जो बड़ी संख्या दिख रही थी वो बहुत बड़ी संख्या दिख रही थी, है ना। आपने इसको काटा तो ये 176 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 528 आ जाएगा। 1000 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 528 और 000। तो है क्या ऑप्शन पे आपके पास, हाँ ये है 000। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो हमने क्या किया, इसका 75% निकाल दिया, इस वैल्यू का हमने 75% निकाल दिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, यदि आप सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करते तो भी आपको ये मिलता 528,100, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू आपको मिल जाती। तो ये आपका ये क्या है, ये आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्जाम पे, है ना। परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 लाख थे, 12% अवैध घोषित हो गए, मतलब 96,000 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। उस 8 लाख में से 96,000 वोट हमने हटा दिए, तो आपके पास कितने वोट बचे, 7,04,000। अब यदि इस पे ही बात करें तो उम्मीदवार को इस वोट का 75% मिला है, तो अपन ने क्या कर दिया, इस वैल्यू का 75% निकाल लिया। तो हमको टोटल कितने मत मिले हैं वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 5,28,000, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ पे नहीं आया, मैंने कैलकुलेशन ही बता दी किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, है ना, ये भी बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जया ने एक बैंक से 10% की दर से 25,000 रुपये का ऋण लिया एवं एक उपयोग किया हुआ स्कूटर खरीदा। मतलब कुल मिला के उसने बैंक से कुछ पैसे लिए हैं और उस पैसे से आपने क्या कर लिया, कुछ चीज़ खरीद ली। अब वो कुछ भी चीज़ खरीद ली, बैंक से तो आपने क्या लिया, पैसे लिए। कितने पैसे लिए आपने, 25,000 पैसे लिए, मतलब मूलधन आपका क्या है, 25,000 है, ठीक है। और 10% की दर से जो पैसा आपने लिया है 25,000, वो किस दर से लिया है, 10% की दर से लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद ऋण चुका दिया उसने। 2 साल के बाद क्या कर दिया, ऋण चुका दिया। मतलब जो भी उसने पैसा लिया था उसका 10% की दर लगाते हुए उसने पैसे को वापस कर दिया। तो उसने कुल कितना भुगतान किया है, ये चीज़ बताइए। अच्छा, यहाँ पर कहीं पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, कुल मिला के उसने सीधा सीधा सा क्वेश्चन बोला, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये आपका, है ना। तो सीधे सीधे से आप देखो, इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना। 25,000 आपका क्या है, उसने सीधे सीधे से बैंक से लिया, आपने 25,000 बैंक से लिया। 1 साल की जो ब्याज लग रही है वो 10% लग रही है। तो 25,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका, 25,000 का 10% 2500 हो जाएगा। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2500 + 2500, तो आपका कितना हो जाएगा, 5,000। तो 25,000 रुपये तो वो जमा करेगी ही करेगी, साथ में क्या करेगी, जो ये 5,000 2 साल का लगा, 1 साल का 2500 रुपये और दूसरे साल का 2500 रुपये, तो दोनों साल का उसको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 साल के बाद जमा कर रही है। तो कितना हो जाएगा, 5,000। तो 25,000 + 5,000 क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा सा आंसर 30,000। तो इसके लिए तो आपको पेन भी नहीं उठाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, y का 15% x है,
मतलब y बाय एक्स 15%, मतलब मैं लिख सकता हूँ 100/15। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, और z का 12% y है, z का 12% क्या है आपका y है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100/12, है ना। ये बेसिकली ये लिखा हुआ है y का 15% को हमने क्या लिखा है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है ना x है, तो हमने क्या किया, इस x को यहाँ लेके आ गए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे शॉर्ट में कर देता। ये 100 यहाँ चला जाएगा, 15 यहाँ जाएगा, तो ये एक स्टेप ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है आपको कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है 945, ये वैल्यू 15 ना होके ये वैल्यू कितनी है आपकी 945, है ना 945, लेकिन हमको कितनी दी हुई है 15, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी है 945 है, तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी जो रियल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यदि एक के हिसाब से, एक यूनिट के हिसाब से वैल्यू को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से डिवाइड कर दोगे तो कितना जाएगा, यह जाएगा 15 × 90 45, तो यह जाएगा 63। अच्छा, यदि ये वैल्यू 945 है तो ये ऊपर वाली जो y की वैल्यू हो जाएगी, इस पर हम 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6300, है ना 6300। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, हमको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, z की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, हमने निकाली हुई है 6300, है ना 6300 निकाली हुई है, लेकिन यहाँ पर कितनी वैल्यू बता रहा है आपको, 12 वैल्यू बता रहा है। जब ये 12 वैल्यू बता रहा है तो हम इसको कैंसिल यदि करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5 12 5 60, और ये बन जाएगा आपके पास तो है ना, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 525। अब इसका आप क्या कर दो, जेड के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो 525, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 52500, तो आपके पास जो जेड की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 52500। अब देखो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है ना। 52500 कुछ नहीं किया मैंने, x की वैल्यू आपको 945 गिवन है, x की वैल्यू आपको 945 गिवन है, लेकिन हमको रेशो में कितनी गिवन है 15 गिवन है, तो हमने क्या कर दिया, एक के लिए वैल्यू निकाली 15 में, इस 945 में हमने 15 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 63, तो हमको ये फैक्टर पता चल गया कि 63 है ना। जैसे आप 2x कोई वैल्यू रेशो में दी होती है तो उसको 2x मानते हो ना, 2x/2y इस तरीके से मानते हो आप, x मानते हो रेशो के लिए साथ में, है ना। तो ये जो x है वो हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल गया कि एक्चुअली में कितना है, तो ये 63, तो इस y के साथ भी उसी का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में 63 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास वैल्यू आ गई 6300। अब z/y का रेशो भी हमारे पास क्या है 100/12, है ना, लेकिन एक्चुअल में ये 12 नहीं होकर क्वेश्चन में कितना हमने ये निकाल लिया, ये वैल्यू कितनी है आपके पास 6300, मतलब 6300, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी दी हुई है 12, तो हमने यहाँ से भी फिर इसका फैक्टर निकाल लिया, तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया 6300 को, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 525। अब ये हमारे पास फैक्टर आ गया, इसका जेड के साथ वैल्यू ये बोल रहा है 100 वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में हमको जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 525 से मल्टीप्लाई किया तो हमको जेड की एक्चुअल वैल्यू पता चल गई, है ना। तो इस तरीके बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, यदि आप खुद से करोगे ना, आपको ये सारी चीज़ें आ गई तो आप इन्हीं ट्रिक से सारे क्वेश्चंस को आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में सारे 14 क्वेश्चन कर सकते हो आप अपने एग्जाम में, है ना। 15 मिनट में आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक संख्या 22 से जितना अधिक है ना, मतलब कोई जो संख्या होगी वो 22 से अधिक है ना, और जितना अधिक है, मान लो सपोज दैट वो मान के चलो x से हमको नहीं, y से हमको नहीं पता कितना अधिक है, लेकिन कुछ तो इससे ज़्यादा ही है ना, y से मतलब 22 से हमारी वो संख्या क्या है ज़्यादा ही है, उतना ही कम है किससे 70 से, उतना ही कम है किससे 70 से, तो 70 से तो हमारी वो वैल्यू क्या है आपकी कम है ना। ये हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई वैल्यू है हमारी या कोई संख्या है हमारी जो 22 से जितनी भी अधिक है, कुछ ना कुछ तो अधिक होगी, है ना, उतनी ही वो क्या है 70 से कम है, तो 70 से इसी संख्या को हमने क्या कर दिया कम कर दिया, तो हमको बताना वो संख्या क्या है, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा x इस साइड जाएगा तो बन जाएगा आपका 2x, और ये इस साइड जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा 92, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 46, है ना। दूसरा तरीका भी है, इस तरीके के क्वेश्चन जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी है आपको उससे इसको जोड़ देना, सीधे सीधे से 92 और डिवाइड बाय 2 कर देना, तो आपका ये आ जाएगा आपके पास 46। दूसरा, यदि आपको ये
जमाना भी नहीं आ रहा तो आप क्या करो, जो भी सारे ऑप्शन है सारे ऑप्शंस को पकड़ो और सारे ऑप्शंस में आप क्या करो, सबसे पहले 46 में से 22 को माइनस करोगे तो जिसमें वैल्यू इक्वल हो जाए वो आपका आंसर है। जैसे 46 में से यदि आपने इसको 22 को हटाया तो आ जाएगा 24, और ऐसे यदि हम बात करते हैं 70 में से भी 46, चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक कर लो अगर आपको टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो यहाँ से भी देखोगे तो 24, जिसमें भी आपकी ये संख्या क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, वही आपका क्या होगा आंसर, बाकी सारे में ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके का है ये क्वेश्चन नंबर 9, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 35 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक खोखले बेलनाकार पाइप की बाहरी एवं भीतरी व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। पाइप बनाने में प्रयुक्त धातु का आयतन, है ना, हमको क्या निकालने को बोला, आयतन निकालने को बोला। तो मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके का है आपका, एक सर्कुलर सिलेंडर है, एक पाइप है आपका, है ना, पाइप कुछ इस तरीके का है, आपको डायग्राम नहीं बनाना, मैं सिर्फ समझाने के लिए भी डायग्राम बना रहा हूँ, आपको डायग्राम नहीं बनाने हैं एग्जाम में। ये कुछ इस तरीके का सिलेंडर है आपका, ठीक, कुछ इस तरीके का आपका ये सिलेंडर है, मतलब पाइप है, ठीक है, ये आपका क्या है, पाइप है। इसका यदि हम ये डायमीटर देखते हैं तो ये डायमीटर कितने का है आपका, इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, है ना। तो इसका जो डाया है, बाहर वाले का डाया कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और जो अंदर वाला है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट दी हुई है वो हाइट कितनी दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, सबसे पहले आपके जो सीट लगेगी वो यहाँ पर लगेगी, मतलब जो आपकी जो भी मटेरियल यूज़ होगा वो इस जगह पे यूज़ होगा। ये तो आपका क्या पाइप, यहाँ से जो भी लिक्विड है वो आपका फ्लो होगा, है ना। तो आपको इसका एरिया बताना, तो आप क्या करो, इसका सबसे पहले क्या कर सकते हो, टोटल आप निकाल लो वॉल्यूम, और फिर इसका यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम निकालो, दोनों को माइनस कर दो तो आपको सिर्फ इसकी वैल्यू मिलेगी, है ना। तो हमने क्या किया, हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने एच को आगे लिख दिया क्योंकि ये वैल्यू तो दोनों के लिए ही सेम होनी है, पाई और एच की वैल्यू। और बड़े वाले आर में से मैंने छोटे वाले आर को माइनस कर दिया। तो इसका यदि डायमीटर 12 है तो बड़े वाली का जो बाहरी डायमीटर है, बोल सकते हो जो बाहरी व्यास है वो कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर का, तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी 6, है ना। तो आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 22/7। एच कितना हो जाएगा आपके पास, हाइट है आपके पास 35, और कितना हो जाएगा 36 माइनस 25, तो 36 में से 25 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 11। तो ये यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे तो आपका ये बन जाएगा 22 इंटू 50, ये आ जाएगा 5, तो ये आपके पास ये बन जाएगा 55। तो इसका इस पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 110, और इस पर ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 110। तो 1210 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में है क्या, हाँ 1210 आपके ऑप्शन पे है, ठीक। तो ये हो गया था आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का समांतर माध्य। समांतर माध्य आपने बहुत पढ़ा होगा, मतलब जैसे एनवायरमेंट में पढ़ते हो ना, अरिथमेटिक मीन पढ़ते हो, है ना, अरिथमेटिक, जहाँ पे आपने बहुत सारी मेथड्स पढ़ी हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की, वहाँ पर अरिथमेटिक मीन लगाते हो आप, है ना। तो अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको सीधे सीधे पता है, जितनी संख्या सबको जोड़ के क्या करना है, जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना। तो आपका 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। कितनी संख्या है आपकी 5, तो यहाँ से यहाँ तक इससे 5 से डिवाइड कर दिया, बस इसको सॉल्व कर दो। ये हो गया आपके पास 25, इसको इसके साथ जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 20, और ये हो गया आपका 10, है ना। तो 25 और 10 आपका 35 और आपका 20, तो कितना हो जाएगा 45, 10 55, तो यह क्या हो जाएगा आपके पास 11 आपका क्या हो जाएगा 11 है क्या आंसर में, हाँ 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में यदि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आपके पास लिखा हुआ है एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 22
में कितना जोड़ना आवश्यक है। मतलब इसको यदि आपको क्या करना है, यदि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको यदि आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपको इसमें कितनी संख्या जोड़नी है, उस पर घटाने को नहीं बोला, मतलब आपको सीधे सीधे जोड़नी है, तो इस पर कितनी संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट इस तरीके से है। ये स्क्वायर कब बनेगा, जब ये इस पर इस तरीके का फॉर्मूला कोई सा फिट हो जाए। मतलब जैसे यदि कहीं पर लिखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो या तो ये इस तरीके से बन जाए a माइनस बी का स्क्वायर, या तो ये इस तरीके से बन जाता है a प्लस बी स्क्वायर, है ना, तभी ये स्क्वायर होता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस लगा तो हम इस पर ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारा मान लो 3 है, अब ये 30 बनाना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 3x इंटू 5, ठीक है, प्लस ये इस फॉर्मेट में बन रही हैं चीज़ें, इस फॉर्मेट में बन रही है। अब यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू है आपके पास 5, और 5 का स्क्वायर करते हो तो बन रहा है आपका 25, आपका कितना बन रहा है 25। लेकिन यहाँ पर कितनी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 22, तो 25 लाने के लिए आपको 22 में क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। और जब ये 25 बन जाएगा तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका 3x माइनस 5 का स्क्वायर का, तो ये आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये b 25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है आपके क्वेश्चन पे दिया हुआ 22, तो 22 में प्लस 3 करोगे तो आपका 25 बन जाएगा। तो यहाँ पर किस चीज़ को जोड़ना है आपको, 3 को जोड़ना है। तो 3 को जोड़ने के लिए ऑप्शन पे है कि आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 3 को आपको क्या कर देना, जोड़ देना, तो आपका ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपका, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। गणेश एवं भीम 6 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है, गणेश को मैं जी से लिख दे रहा हूँ, और आपका भीमा, गणेश है और भीमा है, दोनों ने, गणेश एवं भीमा ने 6 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक काम को ये कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे, यदि गणेश अकेले ही 10 दिनों में इस काम को समाप्त कर सकता है। यदि मैं बात करता हूँ गणेश की, तो गणेश अकेले इस काम को, जिस काम को इन दोनों ने मिलकर 6 दिन में किया है, उसी काम को यदि गणेश अकेले कर रहा है तो कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा, ठीक है, 6 days 10 days, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, इस काम को भीमा कितने दिनों में करेगा। अच्छा, यहाँ पर गणेश का बता दिया, अब हमसे सिर्फ ये पूछा भीमा कितने दिनों में करेगा, तो हमको ये नहीं पता काम कितना है, तो हम यदि इसका काम लें तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30, इसका यदि एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 30 वर्क, ये टोटल काम है। इस 30 काम को ही ये 6 दिन में, जब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 6 दिन लग रहा है, और जब ये कर रहा है तो आपका कितना टाइम लग रहा है, आपका इसको करने में लग रहा है आपके 10 दिन। तो यदि हम इनकी इफिशियंसी निकाल लें, इसकी इफिशियंसी निकाल लें, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 5। मतलब एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, एक दिन में ये दोनों मिलकर इनकी इफिशियंसी आएगी कि एक दिन में इतना 5 काम कर लेते हैं, है ना। और जबकि गणेश जब अकेले 30 काम को करता है तो कितना टाइम लगा देता है, ये 3 वर्क पर डे, एक दिन में ये 3 काम कर पाता है, ठीक। अच्छा, जब हमको पता है गणेश और भीमा की जो इफिशियंसी कितनी है, 5 है, ठीक है, और जबकि हमको ये पता है कि गणेश अकेले एक दिन में कितना काम कर लेता है, 3 काम कर लेता है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू 3 वर्क पर डे पुट कर देता हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी बी की, ये वैल्यू है आपकी। मैं यहाँ पर यूनिट ये सब लिखना नहीं है आपको, यूनिट वगैरह, ये सिर्फ एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो बी की इफिशियंसी आ जाएगी, बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5 - 3, तो कितना जाएगा 2 वर्क पर डे। मतलब एक दिन में ये कितना काम कर पा रहा है, आपका 2 काम कर पा रहा है। तो आपको टोटल काम कितना करवाना है, आपको 30 काम कराना है। तो बी अकेले जब इस काम, मतलब भीमा जब अकेले इस काम को करेगा तो उसके पास काम कितना है, 30 काम है टोटल, और इसकी इफिशियंसी कितनी है, एक दिन में ये 2 ही काम कर पाता है। तो ये अकेले यदि इस काम को करेगा 30 काम को, तो कितना दिन लगा देगा, ये कर लगा देगा आपका 15 दिन। तो 15 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन है हमको, है ना, ये क्वेश्चन हमको गिवन है, टेबल के फॉर्म में गिवन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन दिख तो बहुत बड़ा रहा है, तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देख के सीधे छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है और डायरेक्ट इसका आंसर, आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। उपरोक्त तालिका, एक ये आपको टेबल दी हुई है, एक निश्चित सप्ताह के 7 दिनों के दौरान शहर में हुई वर्षा का ब्यौरा इसने दिया हुआ कि मंडे को
इतना पानी गिरा, इतने में पानी गिरा, ट्यूसडे को इतना पानी गिरा, वेडनेसडे को इतना पानी गिरा, थर्सडे को इतना, फ्राइडे को इतना, सैटरडे को इतना। तो हमको बताना है कि इसका रेंज कितना होगा। अब किसी भी चीज़ की रेंज, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था रेंज का, जहाँ पे हमने स्टैटिक्स उठाई थी, स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे हमने बात की थी रेंज क्या होती है ना। तो रेंज बेसिकली होती क्या है, रेंज किसी भी चीज़ की क्या होती है, जैसे मैं यदि कहीं पे लिख रहा हूँ 0 से लेकर 10 तक, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, 10 लोग हैं, है ना। इस तरीके से बात, तो रेंज बेसिकली होती क्या है, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से जो सबसे छोटी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको माइनस कर दोगे। जैसे यदि मैं बात करूँ 10 से लेकर 20 तक की, है ना, 10 से लेकर 20 तक की, तो यदि आपको इसकी रेंज निकालना तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा ये 10। तो रेंज इसी तरीके से निकालना आपको, तो रेंज इस पर क्या निकल के आ जाएगी, जो सबसे ज़्यादा पानी गिरा है आपका, सबसे ज़्यादा पानी किस दिन गिरा है आपको, सबसे ज़्यादा पानी आपको थर्सडे को गिरा है, और सबसे कम पानी किस दिन गिरा है आपका, तो सबसे कम पानी आपका वेडनेसडे को ही गिरा है ना। तो इन दोनों को माइनस कर दो तो आपको रेंज पता चल जाएगी। तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, रेंज आपके पास आ जाएगी 25.3 माइनस 0.2, तो आपके पास आ जाएगा 25.1। तो 25.1 आपका ये हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरीके से हमने 8 तारीख का जो पेपर था आपका सेकेंड शिफ्ट का, उसको भी हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन में, इनके क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, आप शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।